गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको 4 नंबर का प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है उसके बारे में बताऊंगा। 100% बोर्ड परीक्षा में ये पैराग्राफ जो आप देख रहे हो, होली रंगों का त्योहार, होली फेस्टिवल, माई फेवरेट टीचर और चिड़ियाघर। जो प्यारे विद्यार्थियों, 12 फरवरी 2026 को आपकी बोर्ड की परीक्षा है। मात्र कुछ गिने चुने दिन बचे हैं। आप इन दिनों का सदुपयोग करें और कोशिश करें कि कम समय में आप इन पैराग्राफ को तैयार कर बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। सीरियस हो जाइए, अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। और आज के जो तीनों पैराग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका बोर्ड का चौथा प्रश्न आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बोर्ड का जो पांचवा जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विजुअल और वर्बल दोनों में से एक करना होता है। आज हम विजुअल भी देखेंगे और वर्बल भी देखेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें कि ये आज के तीनों पैराग्राफ आपको कैसे लगे, कितने समझ में आए। तो बने रहे, थोड़ी देर के लिए मैं आपको स्क्रीन से हटकर ये पैराग्राफ समझा दूं। आपके सामने ये पैराग्राफ है और प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से इन पैराग्राफ को तैयार कर लें। ये पैराग्राफ आपके सामने होंगे, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज की पैराग्राफ आपको कैसे लगे, गुड, बैड एंड बेस्ट। तो मैं थोड़ा समझा दूँ स्क्रीन से हटकर। चलिए हम शुरू करते हैं आज के पैराग्राफ। प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शुरू करते हैं आज के हमारे ये पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ जो आप सामने है वो है इम्पोर्टेंस। ये जो पैराग्राफ है, माई फेवरेट टीचर। कौन सा? मेरे प्रिय गुरुजी। तो ये पैराग्राफ आप अच्छी तरह से एक बार याद कर लें और इसको तैयार करने के बाद एग्ज़ाम में आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना? शुरू करें हैं माई फेवरेट टीचर। अब ध्यान रखना, एक एक वाक्य पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी है। ठीक है ना? तैयार हैं आप? तो हमारा पहला पैराग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने है। सबसे पहले पैराग्राफ है, मैनी टीचर्स टीच अस एवरी डे। हमें हमेशा कई अध्यापक जी पढ़ाते हैं। मैनी टीचर्स टीच अस एवरी डे। हमें हमेशा कई अध्यापक जी पढ़ाते हैं। दे टीच अस डिफरेंट सब्जेक्ट। वे हमें भिन्न भिन्न विषय पढ़ाते हैं। दे टीच अस डिफरेंट सब्जेक्ट्स। वे हमें भिन्न भिन्न विषय पढ़ाते हैं। बट दिनेश जी इज़ माई फेवरेट टीचर। लेकिन दिनेश जी मेरे प्रिय अध्यापक जी है। बट दिनेश जी इज़ माई फेवरेट टीचर। लेकिन दिनेश जी मेरे प्रिय अध्यापक जी है। ही टीचेज अस इंग्लिश। वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही टीचेज अस इंग्लिश। वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सिंगुलर के साथ हमेशा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब में SES का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। हिज मैथड ऑफ टीचिंग इज़ फाइन। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। हिज मैथड ऑफ टीचिंग इज़ फाइन। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ही इज़ ऑल्सो आवर क्लास टीचर। वो हमारे क्लास टीचर भी है। वो हमारे क्लास टीचर भी है। ही इज़ वेरी काइंड एंड पोलाइट मैन। और वो बहुत दयालु और विनम्र व्यक्ति है। ही इज़ वेरी काइंड एंड पोलाइट मैन। वो बहुत दयालु और विनम्र व्यक्ति है। ही ऑलवेज कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। वो हमेशा समय पर स्कूल आते हैं। ही ऑलवेज कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। वो हमेशा समय पर स्कूल आते हैं। ही इज़ हेल्पफुल नेचर मैन। वो एक सहयोगी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। ही इज़ हेल्पफुल नेचर मैन। वो एक सहयोगी स्वभाव वाले व्यक्ति है। ही ऑलवेज हेल्प्स वीक एंड पुअर स्टूडेंट्स। वो हमेशा गरीब और कमज़ोर छात्रों की सहायता करते हैं। ही ऑलवेज, हाँ ध्यान, ही ऑलवेज हेल्प्स वीक एंड पुअर स्टूडेंट्स। वो हमेशा गरीब और कमज़ोर छात्रों की सहायता करते हैं। ही ऑलवेज वियर्स सिंपल क्लॉथ्स। वो हमेशा साधारण कपड़े पहनते हैं। ही लाइक्स डिसिप्लिन इन द क्लास। वो हमेशा कक्षा में डिसिप्लिन पसंद करते हैं। ही लाइक्स डिसिप्लिन इन द क्लास। वो कक्षा में डिसिप्लिन पसंद करते हैं। ही डजेंट मेक पार्शियलिटी अमंग द स्टूडेंट। वो
वो विद्यार्थियों में कभी पक्षपात नहीं करते हैं। पार्शियलिटी का मतलब पक्षपात करना। ही डजेंट मेक पार्शियलिटी अमंग द स्टूडेंट्स। वो विद्यार्थियों में पक्षपात नहीं करते हैं। ही ऑलवेज कीप्स पॉजिटिव थिंकिंग। वो हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं। ही ऑलवेज कीप्स पॉजिटिव थिंकिंग। वो हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं। ही समटाइम्स टेल्स अस इंस्पायरेबल स्टोरीज। वो कभी कभी हमें प्रेरणादायक कहानियाँ कहते हैं। इंस्पायरेबल का मतलब प्रेरणादायक। ही समटाइम्स टेल्स अस इंस्पायरेबल स्टोरीज। वो कभी कभी हमें प्रेरणादायी कहानियाँ कहते हैं। ऑल स्टूडेंट रेस्पेक्ट हिम वेरी मच। सारे स्टूडेंट उनका बहुत सम्मान करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट हिम वेरी मच। सारे स्टूडेंट उनका बहुत सम्मान करते हैं। आई ऑल्सो रेस्पेक्ट हिम वेरी मच। मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई फेवरेट टीचर। मुझे अपने प्रिय टीचर पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई फेवरेट टीचर। प्यारे विद्यार्थियों, इस पैराग्राफ को आप लिख के अच्छी तरह से तैयार कर लें। अब अगला हमारे सामने पैराग्राफ है अ विजिट टू जू, चिड़ियाघर की सैर। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान दें इस पर। चिड़ियाघर की सैर। अ जू इज द प्लेस ऑफ एंटरटेन। चिड़ियाघर एक मनोरंजन का स्थान होता है। अ जू इज द प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट। चिड़ियाघर एक मनोरंजन का स्थान होता है। वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट इन द केजेस इन द जू। चिड़ियाघर में जंगली जानवरों और पक्षियों को पिंजरों में रखा जाता है। वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट इन द केजेस इन द जू। जंगली जानवरों और पक्षियों को चिड़ियाघर में पिंजरों में रखा जाता है। लास्ट वीक द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास वेंट टू विजिट द जू। पिछले सप्ताह हमारे स्कूल के विद्यार्थी चिड़ियाघर देखने गए। लास्ट वीक द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल वेंट टू विजिट द जू। पिछले सप्ताह हमारे स्कूल के विद्यार्थी चिड़ियाघर देखने गए। वी वेंट टू जोधपुर बाई द स्कूल बस। वी वेंट टू जोधपुर बाई स्कूल बस। हम स्कूल बस से जोधपुर गए। वी वेंट टू विजिट माचिया पार्क। हम माचिया पार्क देखने गए। क्या देखने गए? माचिया पार्क। वी वेंट टू विजिट द माचिया पार्क। हम माचिया पार्क देखने गए। इट इज़ द बेस्ट एंड पॉपुलर जू ऑफ द सिटी। ये शहर का सबसे अच्छा और लोकप्रिय चिड़ियाघर है। इट इज़ द बेस्ट एंड पॉपुलर जू ऑफ द सिटी। ये शहर का सबसे अच्छा और लोकप्रिय चिड़ियाघर है। देयर वॉज अ ग्रेट क्राउड आउटसाइड ऑफ द जू। चिड़ियाघर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी। देयर वॉज अ ग्रेट क्राउड आउटसाइड ऑफ द जू। चिड़ियाघर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी। देयर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट क्राउड एट बुकिंग विंडोज। और टिकट खिड़कियों पर भी बहुत बड़ी भीड़ थी। देयर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट क्राउड एट द बुकिंग विंडोज। बुकिंग विंडो पर भी बहुत बड़ी भीड़ थी। टिकट खिड़कियों पर भी बहुत बड़ी भीड़ थी। वी बॉट टिकट्स एंड एंटर द जू। हमने टिकट्स खरीदे और चिड़ियाघर में प्रवेश हुए। वी बॉट टिकट्स एंड एंटर द जू। हमने टिकट्स खरीदे और चिड़ियाघर में प्रवेश हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू वाइल्ड एनिमल्स विंग। सबसे पहले हम जंगली जानवरों की कतार में गए। विंग का मतलब कतार। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू वाइल्ड एनिमल्स विंग। सबसे पहले हम जंगली जानवरों की कतार में गए। वी सो देयर लायंस, टाइगर्स, फॉक्सेस, वुल्व्स, जेब्रास, एलिफेंट, डियर एंड मंकीज। हमने वहाँ शेर, चीते, लोमड़िया, भेड़िए और जेब्रा, हाथी, हिरन और मंकीज देखे। वी सो देयर लायंस, टाइगर्स, फॉक्सेस, वुल्व्स, जेब्रास, एलिफेंट्स, डियर एंड मंकीज। हमने वहाँ शेर, चीते, लोमड़िया, भेड़िए और जेब्रा, हाथी, हिरन और बंदर देखे। देन वी वेंट टू वाइल्ड बर्ड्स विंग। फिर हम जंगली पक्षियों की कतार में गए। वी सो देयर इंग्लिश पैरट्स, ऑस्टरिच, डक्स, ईगल्स, वाइट पीकॉक, क्रोकोडाइल्स। वहाँ हमने अंग्रेजी तोते, शतुरमुर्ग, बतखे और ईगल्स, वाइट पीकॉक्स एंड क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ देखे। क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ। वी सो दैट इंग्लिश पैरट्स, ऑस्ट्रिचेस एंड शतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शतुरमुर्ग, डक्स, ईगल्स, वाइट पीकॉक्स एंड क्रोकोडाइल। देन वी सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक देयर। हमने वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के सांप देखे। देन वी सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स देयर। फिर वहाँ हमने भिन्न भिन्न प्रकार के सांप देखे। वी गेव बनानास टू मंकीज। हमने बंदरों को केले दिए। वी गेव बनानास टू मंकीज। हमने बंदरों को केले दिए। देन वी रिटर्न टू स्कूल। फिर हम स्कूल लौट आए। देन वी रिटर्न
टू स्कूल, फिर हम स्कूल लौट आए। वी वर टायर्ड बट वेरी हैप्पी, हम थके हुए थे। वी वर टायर्ड बट हैप्पी, हम थके हुए थे लेकिन खुश थे। थस वी टुक द एंजॉय ऑफ जू, इस प्रकार से हमने चिड़ियाघर का आनंद लिया। थस का मतलब होता है इस प्रकार से। थस वी टुक द एंजॉय ऑफ जू, इस प्रकार से हमने चिड़ियाघर का आनंद लिया। अगला है अ विजिट। अब ध्यान रखना, ये तो हो गया। अब प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत छप गया है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और अगला जो पैराग्राफ हम ले रहे हैं वो है कौन सा पता है आपको? रंगों का त्यौहार होली, फेस्टिवल, यानी होली पर ध्यान रखना। थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दें। अगला जो पैराग्राफ है वो आपके सामने है होली। क्या है पता है आपको? होली। रंगों का त्यौहार कौन सा है? होली। तो अच्छी तरह से ये चित्र देखकर आपको इस पर लिखना है और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना है। होली, ठीक है ना? और होली पर बहुत ही इम्पोर्टेंट इस बार पैराग्राफ है, प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरह से याद कर ले। और अब हम अगला हमारा जो पैराग्राफ ले रहे हैं वो है होली, रंगों का त्यौहार। किसका? होली। तो आप तैयार हैं? और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये पैराग्राफ कैसे लगे, ठीक है ना? चलिए, होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्यौहार है। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्यौहार है। कैसा त्यौहार भाई? होली। होली रंगों का त्यौहार है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ये हिंदुओं का बहुत लोकप्रिय त्यौहार है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। ये हिंदुओं का, इट इज़ द, यह ध्यान रखना, मोस्ट का आगे मैं आगे द लगा दूँ। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। ये हिंदुओं का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द हिंदी मंथ ऑफ फाल्गुन और पूर्णिमा। ये हिंदी हिंदी मास के फागुन को पूर्णिमा को मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द हिंदी मंथ्स ऑफ फाल्गुन और पूर्णिमा। ये हिंदी मास फागुन के पूर्णिमा को मनाया जाता है। पीपल मेक स्वीट एट देयर होम्स ऑन दिस डे। इस दिन लोग अपने घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं। पीपल मेक स्वीट्स एट देयर होम्स ऑन दिस डे। इस दिन लोग अपने घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं। They burn holy at night by singing song on chunks। वे रात को They burn holy at night by singing songs on chunks। वे रात को गीत गाकर होली जलाते हैं। वे रात को गीत गाकर होली जलाते हैं। किस पर? चंग पर। वे रात को चंग पर गीत गाते हुए होली जलाते हैं। फेस्टिवल होली इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ भक्त प्रहलाद। होली का त्यौहार भक्त प्रहलाद के यादगार में मनाया जाता है। मेमोरी कहते हैं यादगार। फेस्टिवल होली सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ भक्त प्रहलाद। होली का त्यौहार भक्त प्रहलाद की यादगार में सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स ऑन दिस डे। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। और पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स ऑन दिस डे। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट डे पीपल प्ले विथ कलर्स एंड गुलाल। अगले दिन लोग गुलाल और कलर से खेलते हैं। अगले दिन लोग क्या खेलते हैं? कलर्स और गुलाल से। नेक्स्ट डे पीपल प्ले विथ कलर्स एंड गुलाल। द चिल्ड्रन प्ले विथ पिचकारी एंड बलून्स। और बच्चे पिचकारी और गुब्बारों से, पानी भर के गुब्बारों से खेलते हैं। द चिल्ड्रन प्ले विथ पिचकारी एंड बलून्स। बच्चे पिचकारी और बलून से खेलते हैं। पीपल गो टू ईच अदर हाउस टू ग्रीट। लोग एक दूसरे के घरों पर अभिवादन करने जाते हैं, राम राम करने जाते हैं, राम राम सा। पीपल गो टू ईच अदर हाउस टू ग्रीट। लोग एक दूसरे के घरों में अभिवादन करने जाते हैं। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड। ये भाईचारे का त्यौहार है। ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड। ये भाईचारे का त्यौहार है। पीपल डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस अमंग देमसेल्फ। और लोग आपस में खुशियाँ बांटते हैं। पीपल डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। पीपल डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस अमंग देमसेल्फ। लोग आपस में खुशियाँ बांटते हैं। अमंग देमसेल्फ का मतलब आपस में। और मोस्ट, आगे ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ पीपल लाइक दिस फेस्टिवल। अधिकांश लोग इस त्यौहार को पसंद करते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल लाइक दिस फेस्टिवल। अधिकांश लोग इस त्यौहार को पसंद करते हैं। दिस फेस्टिवल कम्स द पीपल क्लोज। ये त्यौहार लोगों को समीप लाता है, निकट लाता है। दिस फेस्टिवल कम्स द पीपल क्लोज। ये त्यौहार लोगों को निकट लाता है।
यानी इस दिन वैर भाव या द्वेष भावना भूल कर ये लोग आपस में प्रेम से रहते हैं और ये त्यौहार लोगों को समीप लाता है। दिस फेस्टिवल कम्स द पीपल क्लोज। आई ऑल्सो लाइक दिस फेस्टिवल वेरी मच। मुझे भी ये त्यौहार बहुत पसंद है। आई ऑल्सो लाइक दिस फेस्टिवल वेरी मच। मुझे भी ये त्यौहार बहुत पसंद है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के ये तीनों पैराग्राफ आपको कैसे लगे, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और बने रहे हमारे वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कम समय में ध्यान रखें, समय का बहुत अभाव है और आप थोड़ी सी तैयारी पे ध्यान दें। एक और ध्यान दें, आपको परीक्षा के पेपर में पूछे गए शब्दों की सीमा का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको प्रश्नों की सीमा 20 और 30 शब्दों में लिखना है तो आप इतने ही शब्दों का इस्तेमाल करें। ज़्यादा शब्द लिखने पर एग्जामिनर चेक नहीं करता है, वो उल्टे आपके नंबर काट लेता है। आप परीक्षा में कुछ बातें विशेष ध्यान रखें। काट छाट ज़्यादा न करें, प्रश्नों की संख्या सही लगाएं। 3.25 घंटे में पूरे 1 से 20 तक प्रश्न आपको करने हैं, तो आप जो प्रश्न पहले आए वो पहले करें। समय को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड का पेपर सॉल्व करें। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। आपके सामने 3.25 घंटे में 1 से 20 तक पूरे प्रश्न करने। जब भी आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, समय एक मिनट आपके लिए कीमती हैं और हमारे इस चैनल को लाइक्स जरूर करें। अपने कमेंट बॉक्स में लिखें आज के ये वीडियो आपको कितने समझ में आए। मैंने सरल से सरल भाषा में ये पैराग्राफ बनाए, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एक बार फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।